आज दिल्ली के रामलीला मैदान में आम आदमी पार्टी महारैली का आयोजन करेगी। ये महारैली केंद्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ होगी। इस महारैली में दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप संयोजक अरविंद केजरीवाल के साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी शामिल होंगे और इसके अलावा दिल्ली की सरकार के सभी मंत्री, विधायक और पार्षद भी इस महारैली में मौजूद रहेंगे। आम आदमी पार्टी का दावा यह है कि इस रैली में 1 लाख से ज्यादा लोग शामिल होंगे और इसी महारैली के मंच से ही अध्यादेश के खिलाफ शंखनाद होगा। तो दिल्ली के रामलीला मैदान में तैयारी इस वक्त चल रही है। 1 लाख लोगों के पहुंचने का दावा किया जा रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल खास तौर पर इस रैली को संबोधित करेंगे और ऐसा मौका 12 साल पहले, आप याद करिए वो वक्त जब अन्ना आंदोलन के दौरान मुख्यमंत्री उस वक्त नहीं थे अरविंद केजरीवाल, उन्होंने यहां से जनता को संबोधित किया था और अब 12 साल बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री बनकर अरविंद केजरीवाल पहली बार रामलीला से देश की जनता को संबोधित करेंगे। हालांकि बीच में शपथ ग्रहण समारोह में जरूर उनका संबोधन रहा है, लेकिन और इस वक्त दिल्ली के शिक्षा मंत्री आतिशी कुछ कह रही हैं, वो आपको सुनवा देते हैं। की रक्षा के लिए आ रही हैं क्योंकि आज इस तानाशाही की शुरुआत दिल्ली में हुई है। आज दिल्ली के लोगों के वोट का अधिकार छीना गया है। आज दिल्ली के लोगों के मुंह पे तमाचा मारा गया है। कल ये देश के किसी भी राज्य में हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी अगर किसी राज्य में चुनाव नहीं जीतती तो सबसे पहले विधायकों को खरीदने की कोशिश करती है। अगर विधायक नहीं खरीद पाती है तो फिर उनके पीछे सीबीआई और ईडी लगा के उनको धमका के भारतीय जनता पार्टी में लाने की कोशिश करती है। और अगर वो भी नहीं हो पाया तो फिर अध्यादेश लाकर, कानून लाकर किसी चुनी हुई सरकार की ताकत छीनने की कोशिश करती है। तो आज की महारैली दिल्ली के लोगों की अपने लोकतांत्रिक अधिकार को बचाने के लिए रैली है। अन्य विपक्षी दल इसमें नहीं बुलाए गए, लेकिन कल एक खबर आई कि कपिल सिब्बल को अरविंद केजरीवाल ने आमंत्रित किया था और इसमें शामिल हो रहे, संबोधन देंगे। देखिए, हम तो दिल्ली के हर व्यक्ति को आमंत्रित कर रहे हैं। इसलिए आमंत्रित कर रहे हैं क्योंकि ये लड़ाई दिल्ली के लोगों के अधिकार की लड़ाई है, दिल्ली के लोगों की वोट की लड़ाई है। हम क्यों लंबी लंबी लाइनों में खड़े होकर वोट डालते हैं? इसलिए हम वोट डालते हैं कि जिसको हम चुन के भेजेंगे वो हमारे लिए काम करेंगे। लेकिन अगर हमारी वोट की ताकत छीन ली जाएगी और देश में तानाशाही चलेगी तो फिर क्या लोकतंत्र बचा, क्या संविधान बचा? तो शिक्षा मंत्री आतिशी को आप सुन रहे थे और अब आपको सीधा लिए चलते हैं ग्राउंड जीरो रामलीला मैदान में, जहां से हमारे सहयोगी बलराम पांडे इस वक्त जुड़े हुए हैं। बलराम, सुरक्षा के क्या इंतजाम है और क्योंकि अब 1 घंटे का वक्त ही बचा है, क्या लोग पहुंचना शुरू हो गए हैं वहां पर? बिल्कुल, देखिए रामलीला मैदान में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और जो कार्यकर्ता हैं, जो दिल्ली के लोग हैं, वो धीरे धीरे रामलीला मैदान पहुंच रहे हैं। हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे कि किस तरीके से लोग यहां पर पहुंचना शुरू हो गए हैं। आप देख सकते हैं ठीक सामने जो कार्यकर्ता हैं, जो दिल्ली के लोग हैं, वो इस महारैली में शामिल होने के लिए पहुंचना शुरू हो गए हैं। इसके अलावा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सभी गेट पर भारी संख्या में दिल्ली पुलिस के जवानों के साथ अर्धसैनिक बलों को तैनात किया गया है। इसके अलावा जो दिल्ली में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो भारी संख्या में पहुंचे। इसको लेकर के डोर टू डोर कैंपेनिंग की गई थी और दिल्ली की जनता को जागरूक किया गया था कि आखिरकार इस अध्यादेश के जरिए किस तरह से दिल्ली सरकार के कामकाज को रोकने की कोशिश की जा रही है, किस तरीके से उनके वोट के अधिकार को कम किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस अध्यादेश के जरिए कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता के हक को छीनने की कोशिश केंद्र सरकार की तरफ से की जा रही है। यही वजह है कि इस महारैली के जरिए दिल्ली की जनता को, देश को संबोधित करने की कोशिश अरविंद केजरीवाल करेंगे कि किस तरीके से इस अध्यादेश के जरिए दिल्ली की जनता का हक छीना जा रहा है और कहीं ना कहीं जो ये अध्यादेश है वो दिल्ली की जनता के विरोध में लाया गया है। और कुल मिला के ये कह सकते हैं कि आज इस अध्यादेश के खिलाफ इस मंच से शंखनाद किया जाएगा और कोशिश की जाएगी कि जो आम आदमी पार्टी की लड़ाई है सड़क से लेकर संसद तक, उसे जारी रखा जाए। क्योंकि आपने देखा होगा कि लगातार अरविंद केजरीवाल जो विपक्ष के नेता हैं उनसे भी मुलाकात कर रहे हैं, उन्हें भी एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि अगर राज्यसभा में
इस अध्यादेश को लेकर के कोई बिल लाया जाए तो उसे राज्यसभा में रोका जाए, क्योंकि लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी के पास बहुमत है लेकिन राज्यसभा में नहीं है। इसीलिए विपक्षी नेताओं को भी एकजुट किया जा रहा है। साथ ही जनता को ये संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि ये अध्यादेश कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता के खिलाफ है। इसीलिए इसका शंखनाद जो है वो दिल्ली से किया जा रहा है और दिल्ली की जनता को बताने की कोशिश की जा रही है कि ये अध्यादेश उनके खिलाफ किस तरह से लाया गया और किस तरीके से उनके हित में ये अध्यादेश नहीं है। तो कुल मिला के ये कह सकते हैं कि अब इस अध्यादेश के खिलाफ जो आम आदमी पार्टी की लड़ाई है वो तेज हो गई है और कोशिश आम आदमी पार्टी की यही है कि इस अध्यादेश के खिलाफ वो तब तक लड़ाई जारी रखे जब तक भारतीय जनता पार्टी या फिर यूं कहें केंद्र सरकार इस अध्यादेश को वापस नहीं ले लेती है। बिल्कुल बलराम, आप एक बार मंच की तस्वीरें दिखा दीजिए और वहां पर किस किस को बैठने के लिए इंतजाम किया गया है वो भी दिखाइए। एक बार मंच की तस्वीरें साझा कीजिए। बिल्कुल, हम चाहेंगे अपने सहयोगी से कि वो मंच की तस्वीरें दिखाएं कि किस तरीके से यहाँ पर एक भव्य मंच तैयार किया गया है, जिस पर कुछ ही देर में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल विराजमान होंगे, साथ ही पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान विराजमान होंगे और उनके साथ दिल्ली के जो कैबिनेट मंत्री हैं वो विराजमान होंगे और साथ ही जो विधायक हैं, सांसद हैं, जो राज्यसभा के सांसद हैं या फिर यूं कहें जो पार्षद हैं, वो सभी आज इस महारैली में शामिल होंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि आम आदमी पार्टी बार बार ये दावा कर रही है कि करीब 1 लाख से ज़्यादा आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और दिल्ली के लोग इस महारैली में शामिल होंगे और कोशिश यही होगी कि इस रैली के जरिए एक संदेश दिया जाए कि किस तरीके से ये अध्यादेश ला करके सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पलटा गया है और कहीं ना कहीं जो जनता द्वारा चुनी हुई सरकार थी उसके कामकाज को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। और यही वजह है कि इस महारैली के जरिए ये संदेश जन जन तक पहुंचाने की कोशिश आम आदमी पार्टी कर रही है कि ये अध्यादेश दिल्ली ही नहीं बल्कि देश के लिए एक खतरा है। और विपक्षी दलों को भी अरविंद केजरीवाल यही बता रहे हैं कि आज ये अध्यादेश दिल्ली सरकार के खिलाफ लाया गया है, लेकिन अगर इस अध्यादेश में वो कामयाब हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं उन राज्यों में भी अध्यादेश लाया जाएगा जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है और उस सरकार के भी कामकाज को प्रभावित किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं विपक्ष से लेकर के जनता तक सभी को अपने पक्ष में करने की कोशिश आम आदमी पार्टी कर रही है, क्योंकि आम आदमी पार्टी अच्छी तरीके से जानती है कि 2024 का चुनाव है, 2025 में दिल्ली में चुनाव है। तो ऐसे में इन चुनावों को मद्देनजर रखते हुए जनता को अपने पक्ष में करना बेहद जरूरी है, क्योंकि जनता जनार्दन है और जनता के वोट की जो चोट होती है वो बहुत ज़्यादा मजबूत होती है। इसीलिए जनता को अपने पक्ष में करने के लिए ये महारैली आयोजित की गई है और इसी महारैली के जरिए ये बताने की कोशिश की जाएगी कि किस तरीके से ये अध्यादेश जनहित के खिलाफ है। जी बिल्कुल बलराम, शपथ ग्रहण समारोह को अगर छोड़ दिया जाए तो 12 साल बाद ये ऐसा मौका है जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल रामलीला मैदान से सीधे तौर पर देश से मुखातिब होंगे। तो उसके लिहाज से अगर देखा जाए तो रामलीला मैदान ही क्यों चुना गया है आखिर अरविंद केजरीवाल की तरफ से, आम आदमी पार्टी की तरफ से? देखिए मनु, रामलीला मैदान से एक गहरा नाता अरविंद केजरीवाल का है, क्योंकि चाहे अन्ना आंदोलन हो या फिर वो अनशन पर बैठे हों, उन्होंने सब कुछ इसी रामलीला मैदान में किया है और इस रामलीला मैदान से ही निकल के ये आम आदमी पार्टी जन्मी है। तो कहीं ना कहीं आंदोलन से निकली हुई ये पार्टी है और आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी वो इसी रामलीला मैदान से हुई थी। तो इसलिए एक गहरा नाता कहा जा सकता है रामलीला मैदान का अरविंद केजरीवाल से है। इसीलिए उन्होंने इस अध्यादेश के खिलाफ जो शंखनाद करने की बात कही है उसकी शुरुआत जो है वो इसी रामलीला मैदान से की है, ताकि वो एक संदेश भी दे सकें कि किस तरीके से ये अध्यादेश लाया गया है और किस तरीके से इस अध्यादेश के जरिए दिल्ली के कामकाज को रोकने की कोशिश केंद्र सरकार कर रही है। और कुल मिला के ये कह सकते हैं कि आज जो उम्मीद है आम आदमी पार्टी को कि 1 लाख से ज़्यादा लोग इस महारैली में शामिल होंगे और शामिल होने के बाद
वो जन जन तक जाएंगे और बताएंगे कि किस तरीके से ये अध्यादेश दिल्ली की जनता के खिलाफ लाया गया है। क्योंकि आम आदमी पार्टी की ये कोशिश है कि जो कार्यकर्ता, जो दिल्ली के लोग इस महारैली में शामिल होंगे, उनको ये बताया जाए कि आखिरकार ये जो अध्यादेश लाया गया है वो गलत क्यों है, कैसे इस अध्यादेश के जरिए दिल्ली के कामकाज को प्रभावित किया जाएगा, कैसे दिल्ली की जनता के अधिकारों को छीना जाएगा, ये बताया जाएगा इस मंच के जरिए। हालांकि विपक्ष भी बार बार अब आम आदमी पार्टी पर हमला बोलता हुआ नजर आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने भी कई गंभीर आरोप लगाए हैं, कांग्रेस ने भी कई गंभीर आरोप लगाए हैं, लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि आखिरकार इस मंच के जरिए से आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल किस तरीके की हुंकार भरते हैं, क्योंकि उनके साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी मौजूद होंगे, दिल्ली की पूरी कैबिनेट यहां पर मौजूद होगी, जो राज्यसभा सांसद हैं वो मौजूद होंगे, दिल्ली के सारे विधायक मौजूद होंगे, इसके अलावा जो पार्षद हैं आम आदमी पार्टी के वो मौजूद होंगे और दिल्ली की जनता मौजूद होगी। तो यानी कुल मिला के ये कह सकते हैं कि इन सभी लोगों की मौजूदगी में अरविंद केजरीवाल क्या कहते हैं, भगवंत मान क्या कहते हैं, इस पर सबकी नजर होगी। लेकिन बिल्कुल, और आपके जरिए सबसे पहले जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा अपने दर्शकों तक पहुंचाएगा। तमाम जानकारी के लिए फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। आगे भी तस्वीरें आपके जरिए हम पहुंचाते रहेंगे।